सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। खटी माँ के इस परांगण में जहाँ संतों की वाणी पिछले कुछ घंटों से हम सभी श्रवण कर रहे हैं और वो संदेश मानवता के नाम कि इस संसार में आने का एक परम लक्ष्य इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, अपनी पहचान करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की पहचान से ही संभव है, क्योंकि इसी निराकार इसी परमात्मा से उत्पन्न ये आत्मा हर एक में बसती है। और कैसे ये जीवन जीते जीते ये पहचान हो जाए तो ही ये जीवन सफल है, वरना तो जीवन में तमाम उलझने हैं। एक मायावी रूप, एक संसार का, पल पल में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती, पल पल में इतना सामान, इतनी एक सिचुएशंस जो कभी हमें इतना उसी में उलझा के रखती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इस समय में ही हमें अपना ध्यान प्रभु परमात्मा में लगाना है, वरना तो ये वस्तुओं का, ये इच्छाओं का, ये तो कभी ख़त्म होने नहीं लगी हैं। तो कैसे खुद को संतुलित करना है, खुद को स्थिर करना है, खुद को जीवन में हमेशा सुकून में रहना है कि जो है जितना है बहुत है। और साथ में अगर कोई महत्वाकांक्षाएं हैं वहाँ उस पे भी गौर करना है, पर उसको इतना ही प्रबल नहीं बना लेना कि जीवन में अगर वो पूर्ति नहीं होती तो मन उदास, एक मायूसी से भरा हुआ, क्योंकि हर कोई चीज़ इस परमात्मा की इच्छा से है। हमें जहाँ अपना प्रयास तो करना है, पर वहाँ एक फलस्वरूप जो दे वो इस परमात्मा का प्रसाद मानना है। हर स्थिति में समर्पित ही मन को रखना है। तो कैसे जीवन में जहाँ हम कहीं भी रहते हैं, जहाँ पे भी एक पैदाइश है, एक किसी प्रांत में, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी देश में हैं, कैसे भी हमारे कल्चरली हमें एक हमारी सभ्यता के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार जो सोच, जो रीति रिवाज अगर अक्सर एक अपना लेता है कोई कल्चर, तो कैसे हम इस परमात्मा की अगर जानकारी नहीं रखते, एक सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है, तो अक्सर ये कारण एक दूसरे से नफ़रत के बन जाते हैं कि हमारे ही तरह के लोग श्रेष्ठ हैं, हम ही एक अपने आप में जैसे हैं, सभी को वैसा अगर नहीं है कोई तो उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे नफ़रत करेंगे। तो बात वही कि परमात्मा तो हर एक इंसान में है, और सिर्फ इंसान में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में है। तो कैसे फिर वो कारण नफ़रत का ना बने। एक दूसरे से अगर हम अपनी आदतों की वजह से अलग हैं, अपने एक दूसरे के कोई ना कोई एक रहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके से, या पैदाइश जहाँ की है उस वजह को कारण ना बनाए नफ़रत का। सभी में एक समान ये समता, ये भावना कि ये परमात्मा हर एक में है, जो हम अक्सर कहते भी हैं कि एक को नूर है सब दे अंदर, नर हो चाहे नारी है। तो वो बात सिर्फ नर और नारी तक ही नहीं कि ये किसी तरह के भी, अक्सर हम इतने छोटे छोटे संकीर्ण सोच में उलझ जाते हैं कि हमें बस यही लगता है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी नहीं है, या जो हमारा सोचने का नज़रिया है वही ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है, जबकि हर कोई अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। तो कैसे वो भाव कि हर किसी की बात का मान भी रखना है, उसको एक समझते हुए, और जहाँ अपनी बात भी समझानी हो वो बहुत आदर सत्कार से सामने वाले के आगे रखी जाए। तो ये सब एक स्वाभाविक रूप कैसे बन सकता है? वो स्वाभाविक रूप फिर उस तरह ही कि जब इस परमात्मा को देख लेंगे और हर समय इसके एहसास में जिएंगे, तो फिर ये परमात्मा सब में ही नज़र आएगा। ये परमात्मा फिर एक वो कड़ी बन जाएगी जो सबको एक धागे में पिरोने वाली बात की, चाहे हम एक
हार देखते हैं, तरह तरह के फूल उसमें लगे हैं, पर एक कॉमन धागा होता है जिसमें वो सारे फूल जड़ते हैं। तो हर फूल की अपनी खूबियाँ, अलग अलग दिखना, अलग अलग उसके गुण, पर एक वो सूत्र में जो पिरोया जाया है एक धागे में, तो वो अगर हर एक में कॉमन है तो उससे जुड़े वो एक चीज़ है, ये परमात्मा ही सब कुछ, जो फिर हर एक के साथ हमें प्यार करवाना संभव कर देता है, हर एक के साथ दिल से दिल का रास्ता खोल देता है। तो ऐसे ही जीवन में हम अगर ये ना सोचे संकीर्ण होके कि हम जैसे ही पूरी दुनिया वैसी हो जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर वो खूबसूरती भी कहीं नहीं बचेगी। हर किसी को बदलना संभव भी नहीं है और ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए बदलने की। हर किसी को अपने जिस स्वभाव के हैं, जैसे हैं, उस तरह अपना लेना ही प्रेम है, और वही प्रेम श्रेष्ठ प्रेम है जो परमात्मा से करके हर एक से किया जाता है, खुद प्रेम बन के। तो वो भाव यही कि अक्सर अपने तरीके से अगर सबको करें तो वो बहुत ही घाटे का सौदा भी हो जाता है। और एक कहानी भी इसी पर कि एक राजा, उसको आँख में कोई तकलीफ़, और उसको फिर वहाँ के हकीम समझाते हैं कि अगर आप हरी हरी चीज़ें देखेंगे तो आँख पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, उससे आँख की नज़र ठीक हो जाएगी। तो वो राजा फिर फैसला लेता है कि पूरे ही राज्य को हरे रंग का पेंट कर दिया जाए, हर चीज़ हरी, हर चीज़ हरी कर दी जाए। और अब उसमें वो खर्चा भी इतना हो रहा है, समय भी पूरी एक इतना व्यर्थ हो रहा है कि जहाँ जहाँ नज़र जाए वो हर एक चीज़ हरी ही करनी। और कुछ समय बाद फिर से वो हकीम जब ये चेक करने आता है तो वो बहुत हैरान कि इस राज्य में तो हर कुछ हरा ही कर दिया है। और फिर राजा से जब मिलते हैं तो कह देते हैं कि ये आपने हर चीज़ हरी करी हुई है। और राजा कहता है कि आपने ही कहा था कि सब हरी हरी चीज़ों पर नज़र डालो। तो वो हकीम कहता है कि इससे ज़्यादा आसान और समय की बचत, अपने साधनों की बचत इस तरह हो सकती थी कि अगर आप आँख में कोई हरे रंग का ही कांच लगा लेते तो हर चीज़ उस रोशनी से आँख जब उस कांच के थ्रू देखती तो हर कुछ नज़र हरा ही आता, आपको वैसे भी कोई और रंग नहीं दिखता। तो बात वही कि कैसे हम अक्सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही इतना अटक जाते हैं कि हर चीज़ को बदलनी है, हर चीज़ बदलना औरों की चाहते हैं, जबकि वो बदलाव सिर्फ हमारे ऊपर ही केंद्रित अगर रहता तो वो अपने आप हो भी जाता। तो कैसे एक वही बात कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं किसी को, हम ये धारणा बना लेते हैं कि अगला इंसान ऐसा ही होगा, यही एक उसमें बुराइयां होंगी। तो फिर वही बात कि जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो वो एक देखना आकार, एक रंग रूप, एक कल्चर, एक जाति पाति, एक प्रांत, एक किस तरह की एक कम्युनिटी है, उससे उठने की बात है कि हर किसी के अलग अलग होने की वजह भी हो सकती है, वो प्यार करना संभव हो सकता है। तो उसी तरह जहाँ किसी को हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक टीचर का काम सिर्फ उससे शिक्षा लेना स्टूडेंट्स का काम है। तो वही बात कि इसी तरह हमें कुछ उन संकीर्ण चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कैसा है किसी का, सिर्फ वो क्या शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेनी संभव है। तो हम एक मेन चीज़ का ही मोल डालें, उसके आसपास से जुड़ी चीज़ें ना देखें, और ये नज़रिया ना देखने का भी वो हो सकता है तभी संभव जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में है।
जब ये परमात्मा जीवन में है, फिर इस परमात्मा को जब प्राप्त कर लिया, हर समय इसके रंग में रहे, तो फिर हर रंग ही एक बेहतरीन रंग नज़र आने लगा। और फिर वो अपने आप को सामने वाले में देखने वाली बात कि जैसे हम हैं, सामने वाले को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे के वैसे उसको एक शीशा, एक आईना मान ले और हमारा ही अक्स उसमें भी दिखेगा, एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो जीवन में हर कोई जहाँ श्रेष्ठ है, हर एक से हमें प्यार करना है, ये आदर सत्कार की भावना रखनी है, मन से भेदभाव मिटाने हैं। और ये सब किताबी बातें नहीं हैं, ये सब कुछ करना संभव है। ये परमात्मा का आधार लेने के बाद सब संभव हो जाता है। और फिर ये ना अंधविश्वास जीवन में कोई रहता है, ना भरम भुलेखे रहते हैं, सिर्फ ये सच्चाई रहती है कि ये परमात्मा ही एक सत्य है जो हमेशा से सच था, हमेशा सच रहेगा, अभी भी सच है। तो फिर इस परमात्मा पे जब रुकेंगे, इस पे मन टिकाएंगे, तो और भरम भुलेखे कुछ टिक नहीं पाएंगे। तो कैसे अक्सर इंसान कोई काम करता है बिना सोचे समझे, और जब वो समझ आ जाती है कि चेतनता को अपनाना है, अपनी बुद्धि को, इस विवेक को, तो हर छोटे से छोटा काम करने के पीछे क्या कारण है, और वो सही कारण है तो वो कार्य करना मुबारक है, वरना वो कार्य करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक कर्म बन के रह जाता है। और भक्त तो इन कर्मों से अपने आप को कभी जोड़ते ही नहीं हैं। भक्त तो जिस समय ब्रह्म ज्ञान लेके इस भक्ति के मार्ग पे निकल गए, तो वहीं वो कर्म के बंधन कट जाते हैं। तो कर्मों को उस तरह सिर्फ कार्य बना के नहीं, मन के भावों से जो कर्म किए जाएं वही सेवा है। तो हर किसी को ये दातार सेवा के भाव में रखे, सत्संग और सुमिरन के साथ जोड़ के रखे, हर एक संत के वचन को सिर्फ कान तक नहीं, जीवन में अपनाते हुए इस ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ सुनकर ही नहीं, जीवन में उसको लागू करना ही वाकई ही ब्रह्म ज्ञान पे चलना है। तो हर समय एक भक्तिमय जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।